ओके। हाय स्टूडेंट्स, तो आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स। सो हम लोग स्टार्ट करेंगे बिल्कुल ही बेसिक से कि एक्चुअली सर्कल्स होता क्या है और उसके बेसिक कंपोनेंट्स वगैरह हम लोग उन सब चीज़ों के बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे। तो सर्कल्स होता क्या है? फॉर एग्जाम्पल बच्चों, मैंने कहा आपको जो ये फिक्स्ड पॉइंट है ना, इस पॉइंट से आप लोगों को 5 सेंटीमीटर्स की दूरी पर लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ करने हैं। ठीक है, आप कुछ इस तरीके से ड्रॉ करना शुरू कर देंगे। ये तो बहुत ज़्यादा दूर दूर डिस्टेंस पे है। जब मैं आपको कहूँ कि इस पॉइंट से आप लोगों ने जो 5 सेंटीमीटर की लाइंस ड्रॉ करी हैं, लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ करे हैं, वो बिल्कुल एक दूसरे से चिपके हुए हैं। तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा कि ये आपको कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो जो ये सारे पॉइंट्स हैं, ये सारे जो पॉइंट्स हैं, एंड पॉइंट्स, ये सारे जो एंड पॉइंट्स आ रहे हैं, ये सभी इस फिक्स्ड पॉइंट से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे है, राइट। तो जो ये सारे पॉइंट्स हैं, एक सर्कल क्या हो जाता है? एक सर्कल होता है अ सेट ऑफ पॉइंट्स, अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स equidistant फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। जो हम लोगों ने फिक्स्ड पॉइंट ले रखा है ना, वो सारे पॉइंट्स जो उस फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल दूरी पर है, वो सभी पॉइंट्स जो एक फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल दूरी पर है, वो उन सभी का सेट कहलाता है सर्कल। तो एक सर्कल क्या है? ये जो बाउंड्री है क्या है एक्चुअली में? ये सेट है उन सब इनफाइनाइट पॉइंट्स का जो इस फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल दूरी पर है, इक्वी डिस्टेंट है। ठीक, ये तो थी हमारे पास सर्कल की डेफिनेशन। ठीक है, जो ये फिक्स्ड पॉइंट हम लेकर चल रहे हैं स्टार्टिंग में, इस फिक्स्ड पॉइंट को कहा जाता है रेडियस। क्या कहा जाता है इस फिक्स्ड पॉइंट को? रेडियस। ठीक है, इस फिक्स पॉइंट से जो इक्वल दूरी थी, जो फिक्स्ड दूरी थी, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है, आई एम सॉरी, जो ये फिक्स्ड पॉइंट है, इसे कहा जाता है सेंटर, राइट। और जो ये आपका फिक्स्ड डिस्टेंस है, इसको कहा जाता है रेडियस। डायमीटर क्या होता है? एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो कि सर्कल, जो कि सेंटर से पास होकर जाती है, या मैं कहूँ ट्वाइस ऑफ रेडियस होती है, ये डायमीटर होता है, राइट। तो हम लोगों ने अभी पढ़ लिया रेडियस के बारे में, सेंटर के बारे में, डायमीटर के बारे में, राइट। कोड क्या होती है? कोड एक ऐसी लाइन सेगमेंट है जो आपके सर्कल पर दो पॉइंट्स को मिलाती है, ठीक है। तो जो दो पॉइंट्स को मिलाएगी क्या होती है? कोण होती है। ये डायमीटर भी तो फिर इसकी डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रही है। डायमीटर क्या होती है? एक ऐसी लाइन सेगमेंट, एक ऐसी लाइन जो आपके सेंटर से पास होते हुए जा रही है। तो जो ये एंड के पॉइंट्स हैं, सेंटर पे लाई कर, सर्कल पे लाई कर रहे हैं ना, इसका मतलब डायमीटर भी कोड की डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कह सकते हैं? जो डायमीटर होता है वो होता है लॉन्गेस्ट कोड। बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, इतना बेसिक मैं वैसे भी उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आ रहा है, बट फिर भी हम लोग कहते हैं ना कि बेसिक से करके चल रहे हैं, तो इस हिसाब से ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं ये, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं थ्री फिगर्स, एक सर्कल, सर्कल के बिल्कुल साइड में एक लाइन। नेक्स्ट फिगर में सर्कल, एक लाइन जो सर्कल के बीच में से पास हो रही है, एंड देन वी आर एबल टू सी अ सर्कल, और एक ऐसी लाइन जो सर्कल से जस्ट टच होके जा रही है, राइट। तो इनके बीच में बच्चों कोई रिलेशन नहीं है। जो ये लाइन है और ये सर्कल, इनके बीच में ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। बट जब हमारा सर्कल
और ये जो लाइन है केवल एक पॉइंट पर टच कर रहे हैं, या मैं कहूँ जैसे कि हम लोगों ने बिल्कुल स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जो सर्कल होता है ना एक सेट है इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स का। तो अगर हम इसको पूरा जूम इन करके देखते हैं हमें ये पता चलता है कि सर्कल के ऊपर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं। अगर सर्कल के ऊपर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स से एक एक लाइन गुजर सकती है। जैसे कि हमने देखा कि हमने एक इस पॉइंट को पकड़ लिया, ठीक है, इस पॉइंट से हमने इस लाइन को गुजार दिया, पास करवा दिया, तो इससे जो बिल्कुल नेक्स्ट पॉइंट है उसके लिए भी तो ये कंडीशन पॉसिबल हो सकती है कि इसके मतलब कि इसको कांटेक्ट करते हुए भी एक लाइन पास कर सकती है। तो जो एक लाइन एक सर्कल को एक पॉइंट पर टच करके जाती है, एक लाइन जब एक सर्कल को एक ही पॉइंट पर टच करके जाती है तो ये कहलाती है टेंजेंट। क्या कहलाती है? टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है? व्हेन अ लाइन टचेस अ सर्कल एट वन पॉइंट। ठीक है, तो ये एक पॉइंट पर टच करके जा रही है और इस पॉइंट को जहां पर सर्कल टच हो रहा है टेंजेंट से कहलाता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। राइट। एक ऐसी लाइन जो सर्कल को टू पॉइंट्स पर टच करके जाती है ये कहलाता है सीकेंट। व्हेन अ लाइन टचेस अ सर्कल एट टू पॉइंट्स। ठीक, तो ये डेफिनेशन थी टेंजेंट की और सीकेंट की। तो अगर मैं कहूँ कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं एक सर्कल पर तो ये कहना बिल्कुल सही होगा कि उनसे पास होने वाले इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स भी पॉसिबल हैं। ठीक, तो अब हम इनसे जुड़ी हुई इनसे रिलेटेड थ्योरम्स करने वाले हैं। पहली थ्योरम है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। राइट, तो ये हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। ये एक टेंजेंट है, हमने टेंजेंट को नेम दे दिया है ए बी और इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को हमने नेम दे दिया है सी। हम लोगों को प्रूव करना है कि जो टेंजेंट पॉइंट ऑफ जो टेंजेंट है एट एनी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वो अगर मैं इस पर एक रेडियस ड्रॉ कर दूं ना तो वो लोग 90 डिग्री पर मीट करते हैं। इन शॉर्ट जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर हम लोग रेडियस बनाएंगे वो परपेंडिकुलर होगा किसके साथ? टेंजेंट के साथ। ये हम लोगों को इसमें प्रूव करना है। ठीक है, वैसे थ्योरम है, ऐसे प्रूफ इतना वो है नहीं, बट फिर भी हम लोग प्रूफ के साथ करेंगे इस चीज को। तो हम लोग को देखो अब ये पता है कि इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं। एक पॉइंट ऑक्यूपाई हम लोग कर चुके हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे उस टेंजेंट के लिए। सो जो बिल्कुल नेक्स्ट पॉइंट भी है ना इस सर्कल का बिल्कुल नेक्स्ट पॉइंट भी वो इस टेंजेंट पे अप्लाई, वो इस टेंजेंट पे कहते हैं ना आ नहीं रहा है, वो इस टेंजेंट का पार्ट नहीं है। वो जो बिल्कुल नेक्स्ट वाला पॉइंट है ये भी इस टेंजेंट का पार्ट नहीं है। इसके हम लोग कह सकते हैं कि ये एक ऐसा पॉइंट है जो टेंजेंट में नहीं आ रहा। वैसे ही अगर मैं जो ये लाइन सेगमेंट आप मान रहे हो और ये सी हम लोग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ले रहे हैं, बिल्कुल सी के बिल्कुल अगले वाला पॉइंट भी वो हमारा कहते हैं ना आउटसाइड ऑफ द सर्कल में आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि जो ये पॉइंट हम ऑक्यूपाई कर चुके हैं ये इस तरीके से हमारी लाइन जाती है, इस तरीके से जा रहा है। राइट, तो जो हमने बिल्कुल इस लाइन पर आने वाला अगला पॉइंट लिया है वो सर्कल का पार्ट तो है ही नहीं, वो क्या है? वो आउटसाइड ऑफ द सर्कल लाई कर रहा है।
तो इससे पहले हम छोटी सी चीज देख लेते हैं। जो भी एक लाइन पर पड़ने वाला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस टू अ लाइन इज परपेंडिकुलर टू दैट लाइन। ठीक है, वो परपेंडिकुलर होता है। तो अब मैंने कहा एक पॉइंट हमने ले लिया है डी, इस तरीके से लाइज ऑन ए बी बट लाइज आउटसाइड द सर्कल। अब जो ए बी पे लाई कर रहा है बिल्कुल जस्ट साइड में है सी के, हम लोगों को क्या पता चला कि ये इस सर्कल के तो बाहर है, दैट लाइज आउटसाइड द। और अगर कोई एक ऐसी लाइन जो सर्कल के बाहर लाई कर रही है वो 100% बड़ी है, ग्रेटर है किससे, रेडियस से। जो लाइन सेगमेंट या आप को लाइन कुछ भी कहें एक बार को, वो आप कह रहे हो कि सर्कल के बाहर लाई कर रही है, वो चाहे बिल्कुल कहते हैं ना कि बिल्कुल नेक्स्ट पॉइंट भी चाहे लाई कर रही है, अगर सर्कल के बाहर है तो 100% वो रेडियस से बड़ी है। और अगर रेडियस से बड़ी है तो इसका मतलब हमें ये पता चला कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में पॉसिबल हो पा रहा है वो वही हो पा रहा है जो रेडियस है सर्कल का। जैसे अगर मैं बिल्कुल डी पर पहुंचना चाहूँ तो जो ओ डी बनेगी ना वो भी बड़ी होगी ओ सी से। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या रहा, शॉर्टेस्ट रहा ओ सी, और जो शॉर्टेस्ट होता है वही परपेंडिकुलर होता है। तो हमें क्या पता चला कि ओ सी परपेंडिकुलर है ए बी के। इसका मतलब जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर हम लोगों ने रेडियस ड्रॉ करा है इस टेंजेंट के ऊपर वही हमारा परपेंडिकुलर है। उसके अगर मैं कोई इर्द गिर्द कोई भी अलग से सराउंडिंग पॉइंट लूंगी तो वो भी परपेंडिकुलर बना के हमको नहीं देगा। तो ये हमारे यहाँ पे थ्योरम प्रूव हो जाती है क्या, कि अगर आप टेंजेंट पर एक रेड टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर अगर आप रेडियस ड्रॉ कर दो तो 100% वो 90 डिग्री का एंगल आपको बनाकर देगा। उसके बाद हम अगली थ्योरम पढ़ते हैं। इधर अगली थ्योरम क्या है हमारे पास, the lengths of tangents drawn from an external point to a circle are equal। कि एक एक्सटर्नल पॉइंट हमने ले लिया। देखो अगर एक सर्कल है ना बच्चों, एक सर्कल है वो एक प्लेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है। कौन कौन से, एक्सटर्नल, इंटीरियर एंड ऑन द बाउंड्री। ठीक है, या ऑन द सर्कल, कुछ भी कह लो आप इसको एक बार। ठीक है, तो जो एक्सटर्नल में पॉइंट लाई कर रहा है, कोई भी हम रैंडम पॉइंट उठा सकते हैं, हमने यहाँ पे पी ले लिया है। तो जो ये एक्सटर्नल पॉइंट से मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगी वो टेंजेंट्स आप लोगों को प्रूव करना है कि इक्वल है। ठीक है, तो इन शॉर्ट आपको टू प्रूव में है कि पी टी वन इज इक्वल्स टू पी टी टू, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, इसको वैसे तो एज सच प्रूफ आता नहीं है, ना याद करने की ज़रूरत है, बट हमें हर चीज़ पता होनी चाहिए, तो हम हर चीज़ डिटेल में करके चलेंगे और हम लोग इसका प्रूफ भी करेंगे। एज सच इतना कहूँ मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ऐसा नहीं है, बट हाँ आप लोगों को ये चीज़ आनी चाहिए। तो हम लोगों ने यहाँ पे एक सेंटर ले लिया, सेंटर से हम लोगों ने बना दिए हैं रेडियस। ठीक है, ये लो जी हमने यहाँ पे रेडियस बना दिए हैं और ओ से हमने पी को भी करवा दिया है ज्वाइन। ठीक, ये हम लोगों ने इस तरीके से अपना फिगर ड्रॉ कर लिया है। प्रूफ में देखते हैं, प्रूफ में जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं हमने ट्राइंगल्स लेने हैं। ट्राइंगल लिया हमने पी ओ टी वन एंड पी ओ टी टू। ठीक, अब ओ पी इज इक्वल्स टू ओ पी कॉमन, ओ टी वन is equals to OT2, radii of the same circle, and आप ये एंगल्स उठा लो, एंगल 1 is equals to एंगल 2। क्यों, ईच 90। तो यहाँ से क्या मिला आपको, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड बाय राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, आपको मिल गया ट्राइंगल पी ओ टी वन इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी ओ टी टू। इससे आप लोगों को क्या मिला कि पी टी वन इज इक्वल्स टू पी टी टू बाय
CPCT मतलब आप लोगों को दोनों टेंजेंट्स इक्वल मिल गए हैं। तो ये इस बात का प्रूफ भी हमें मिल गया है कि अगर हम एक एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो वो एक्चुअली में इक्वल होते हैं, राइट। अब हम बढ़ते हैं हमारी अगले क्वेश्चंस की तरफ। हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव? कितने टेंजेंट्स एक सर्कल के हो सकते हैं? अ सर्कल क्योंकि एक सर्कल के ऊपर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं, इसीलिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स पॉसिबल होते हैं। अगली चीज, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट्स इट इन हाउ मेनी पॉइंट्स? वन पॉइंट। अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड अ secant. A circle can have कितने? अब देखो एक सर्कल है हम लोगों के पास, मैंने यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। अब इसके बिल्कुल स्ट्रेट में सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पॉसिबल है, तो इस पर एक ही टेंजेंट पॉसिबल है। तो अगर मैं चाहूँ पैरेलल टेंजेंट्स ड्रॉ करना तो कितने पॉसिबल है? टू। द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल, कि जो कॉमन पॉइंट है सर्कल का और जो पॉइंट ऑफ ये सर्कल का और टेंजेंट का क्या कहलाता है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, राइट। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं आगे। A tangent PQ at a point P of a circle of radius 5 सेंटीमीटर्स। रेडियस आपको दिया हुआ सर्कल का। देखो जो ये क्वेश्चंस रहते हैं हमारे पास किसी भी टाइप के क्वेश्चंस, आप उसको स्टेप बाय स्टेप करें। स्टेप बाय स्टेप का मतलब कि जो क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे आप फिगर बनाते रहें, आधा काम हमारा वहीं पर हो जाएगा। जैसे इसने क्या बोला है, अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। आप लोग ये सर्कल ड्रॉ कर लो बस, ठीक है। और एक टेंजेंट इस पे ड्रॉ करना है पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल, मतलब जो पी पॉइंट है वो सर्कल पर है, क्यू पॉइंट कहीं और है, ले लिया, ठीक। ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ से जो सर्कल का रेडियस है आप ड्रॉ कर लो 5। मीट अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट अ पॉइंट क्यू। थ्रू सेंटर ओ, ये एक लाइन है, ये इस तरीके से कितने की है लाइन? 12 सेंटीमीटर्स की। तो लेंथ पी क्यू, मतलब आपको ये लेंथ पी क्यू निकालनी है, मतलब लेंथ ऑफ द टेंजेंट निकालनी है इन शॉर्ट। हम लोगों को पता है एक सर्कल में जो टेंजेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बना रहा है वहां से अगर मैं एक रेडियस ड्रॉ कर दूं तो परपेंडिकुलर है, तो 100% OP इज परपेंडिकुलर टू PQ। तो अगर मैं ट्राइंगल बनाऊं ओ पी क्यू, एंगल भी तो 90 डिग्री का है, 100% ये क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल। तो यहाँ पे हम लोग क्या लगा देंगे? पाइथागोरस थ्योरम। तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, इसमें हम लोगों को मिलेगा हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोगों को मिलेगा 144 माइनस 25 इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर। क्या मिल जाएगा हम लोगों को यहाँ से? तो ये हमें मिल रहा है यहाँ पर 119 इज सॉरी 119, जहाँ से आप लोगों को मिल रहा है ये 119 इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर। तो यहाँ से हमें बी निकल मिल रहा है 19 under the root centimeters, right? So this is your correct answer. तो हम करते हैं ये नेक्स्ट एग्जाम्पल। इसमें हमें क्या दिया हुआ है? टू टेंजेंट्स TP and TQ are drawn to a circle with center O from an external point T.
टू टेंजेंट्स टी पी और टी क्यू एक एक्सटर्नल पॉइंट टी से बनाए गए हैं। हम लोगों को प्रूव करना है कि जो एंगल पी टी क्यू है, ये वाला एंगल ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू के इक्वल है, इस एंगल। ठीक है, हम इसको थोड़ा सा सब इजीली समझने के लिए हम एंगल्स को नेम दे देते हैं। इसको हम नेम दे देते हैं एंगल 1 और इसको हम नेम दे देते हैं एंगल 2। तो गिवन क्या है हमारे पास? गिवन है हमारे पास टू टेंजेंट्स टी पी एंड टी क्यू और हमें एक रेडियस दी हुई है ओपी। सिंपल। टू प्रूव में क्या है हमारे पास? टू प्रूव में है कि एंगल पी टी क्यू इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू। राइट, मैंने एंगल पी टी क्यू को एंगल 1 लिया हुआ है और एंगल ओ पी क्यू को मैंने एंगल 2, मतलब कि आपको एंगल 1 ट्वाइस ऑफ एंगल 2 के इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, हम लोग एंगल्स को नेम लेके कर लेते हैं, थोड़ा सा इजी रहेगा समझने में और हम लोग इजीली समझ पाएंगे। तो यहाँ हम शुरू करते हैं हमारा प्रूफ। ठीक है, जैसा कि हमें पता है कि ओ पी परपेंडिकुलर होगा टी पी के। क्यों? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। ओपी टीपी के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे आ रहा है ना, रेडियस है। तो जो एंगल ओ पी टी है, क्या 9 डिग्री का हो गया? यस, एंगल ओ पी टी हमारा हो गया है 90 डिग्रीज का। तो जो ये एंगल है हम लोगों के पास, ये हो गया है 90 डिग्रीज। राइट, अब अगर मुझे एंगल निकालना है ये वाला, ये क्या हो जाएगा? 90 माइनस एंगल 2। ये बचा हुआ एंगल निकालना है मुझे, ये क्या हो जाएगा? 90 माइनस एंगल 2। सो मैं अगर लिखना चाहूँ एंगल क्यू पी टी, ये क्या हो जाएगा? 90 माइनस एंगल 2। ठीक है, एंड हमें ये भी पता है कि पी टी, तो इसको हम लोग लिख देते हैं टीपी इज इक्वल्स टू टी क्यू है। क्यों? क्योंकि टेंजेंट्स फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट ड्रॉन टू द सर्कल आर इक्वल। तो अगर ये इक्वल है तो जो एंगल आपका क्यू पी टी है, ये वाला एंगल, वो एंगल पी क्यू टी के इक्वल होगा। इज इक्वल्स टू एंगल पी क्यू टी क्यू। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अगर एक ट्राइंगल के अंदर, किस ट्राइंगल में ट्राइंगल टी पी क्यू अगर मैं ले लूँ, इस ट्राइंगल के अंदर आपकी अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके आमने सामने वाले एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो एंगल क्यू पी टी, ये वाला एंगल आपका इस एंगल के इक्वल आ गया। ठीक, और आपको पता है क्यू पी टी की वैल्यू क्या थी? 90 माइनस एंगल 2। इसीलिए पी क्यू टी, इसकी वैल्यू भी क्या आ गई है? 90 माइनस एंगल 2। ठीक है, आपको इसकी वैल्यू भी पता चल गई है 90 माइनस एंगल 2। आपको इसकी वैल्यू भी पता चल गई है 90 माइनस एंगल 2। अब हम लोग देखेंगे ट्राइंगल पी टी क्यू में। हम लोगों ने ट्राइंगल पी टी क्यू ले लिया, इसमें एंगल P प्लस एंगल T प्लस एंगल Q इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल P को हमने एक बार एंगल 1 मान रखा है और एंगल T हमने अभी भी निकाला है 90 माइनस एंगल 2। एंगल Q हम लोगों ने अभी भी निकाला है 90 माइनस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। तो यहाँ से मुझे क्या मिला है? एंगल 1 प्लस 180 डिग्रीज माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। 180 से 180 गया, एंगल 1 मुझे मिल गया, ये माइनस का ट्वाइस ऑफ एंगल 2 वहां जाकर प्लस का ट्वाइस ऑफ एंगल 2 बन जाएगा। अब इनके जो एक्चुअल नेम्स है हम वो लिख देते हैं। एंगल 1 का एक्चुअल नेम क्या है? एंगल पी टी क्यू, और एंगल 2 का एक्चुअल नेम है एंगल ओ पी क्यू। हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो अब हम आ रहे हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर।
हमारे पास क्वेश्चन है पी क्यू इज अ कोड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर्स ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर्स। तो पी क्यू एक कोड दी हुई है जिसकी लेंथ है 8 सेंटीमीटर्स ऑफ अ सर्कल जिसकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर्स। द टेंजेंट्स एट पी एंड क्यू इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट टी। मतलब क्या बात कह रही है कि टी पॉइंट से हम लोगों ने दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर लिए हैं। फाइंड द लेंथ टी पी, हम लोगों को ये टी पी लेंथ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, जो लेंथ फाइंड आउट करनी है हम इसको क्या मान लेते हैं, x। अगर ये x है वैसे तो ये भी x होगा क्योंकि एक पॉइंट से एक एक्सटर्नल पॉइंट से हम लोगों ने सर्कल पे टेंजेंट्स ड्रॉ करे, तो ये क्या हो जाएंगे, इक्वल। ठीक है, वैसे अगर हम लोग ये बात देखें, अगर ये 5 है तो ये भी 5 है, ये 5 इक्वल साइड्स, ये x इक्वल। तो अगर एडजेसेंट्स इक्वल हो जाते हैं काइट बन जाता है, राइट। और अगर एक काइट है तो उसके डायगोनल्स हमेशा 90 डिग्री पर मीट करते हैं, और एक डायगोनल इज बाइसेक्टेड ऑल्सो। तो अगर ये पूरा 8 है तो इतना पोर्शन कितना आ गया, 4। ये वाला पोर्शन कितना आ गया, 4। ठीक, तो हम लोगों ने क्या देखा कि हमें पी आर की वैल्यू क्या मिली है, 8/2 कितनी मिल गई, 4 सेंटीमीटर्स। ठीक है, अब आप लोग ना ट्रायंगल उठाओ, ट्रायंगल ओ पी आर। ये आर पे राइट एंगल है, एंगल आर 90 डिग्री का है। तो अगर 90 डिग्री का है तो राइट एंगल ट्राइंगल है, और अगर राइट एंगल ट्राइंगल तो आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि एच का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। एच की वैल्यू क्या, रेडियस है, तो 5 का स्क्वायर मतलब 25। पी का स्क्वायर क्या ले लो आप, 4। 4 का स्क्वायर मतलब 16 प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से आपको मिलेगा इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर। बी की वैल्यू निकल जाएगी 3, क्योंकि माइनस क्योंकि तो वैसे भी नेगलेक्ट कर देंगे। तो बी, आई एम सॉरी, तो हाँ ये बेस की वैल्यू आ गई है आपकी 3 सेंटीमीटर्स। बेस का मतलब है ओ आर, तो यहाँ से आपको ओ आर की वैल्यू मिल गई है 3 सेंटीमीटर्स, राइट। अब आपको ये ओ आर मिल गया, आप लोग कहेंगे ठीक है, अभी हम लोगों को देखते हैं, हम लोग लेट कर लेते हैं जो ये लेंथ है ना हमारी, ये हम इसको y लेट कर लेते हैं, लेट टी आर बी इक्वल्स टू y। ठीक, तो आप लोग अभी ट्राइंगल उठा लो, ट्राइंगल टी पी आर, ट्राइंगल टी पी आर, ये भी तो राइट एंगल डेट आर है। तो इसका मतलब इस ट्राइंगल में भी आप पाइथागोरस लगा सकते हो। क्या लगाओगे, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच की वैल्यू क्या, अगर ये 90 डिग्री है तो एच आपका बन रहा है एक्स, तो x का स्क्वायर। यहाँ आप ले सकते हो y स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16। अब आप ट्राइंगल उठाओगे, ट्राइंगल ओ पी टी, ट्राइंगल ओ पी टी, ये राइट एंगल पी है, ये राइट एंगल है ना। तो इसका मतलब इस केस में अगर हम पाइथागोरस लगाना चाहें तो इस केस में हाइपोटेनियस क्या होगा, ओटी। और ओटी क्या है, अगर ये हमारा y, ये हम निकाल के अभी अभी आए हैं 3, तो पूरा ओटी क्या हो जाएगा, y प्लस 3 इज इक्वल्स टू, परपेंडिकुलर का स्क्वायर आप ले लो यहाँ पर 25, 5 का स्क्वायर हो जाएगा ना, प्लस में x का स्क्वायर। इसके ब्रैकेट्स को हम लोग खोलेंगे, वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y इज इक्वल्स टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से ना आप वाई स्क्वायर को वहाँ ले जाओ, तो यहाँ से आपको मिलेगा प्लस का 9 प्लस 6y माइनस 25 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों को मिल गया है, तो यहाँ से आपको मिलेगा 6y माइनस का 16
इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, राइट। तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई, यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई। इसका मतलब अगर आप दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करना चाहो तो आपको मिलेगा आप लोगों को यहाँ से मिलेगा 6y माइनस 16 इज इक्वल्स टू 16। दैट मीन्स 6y इज इक्वल्स टू 16 प्लस 16 32। y की वैल्यू आपके पास आ गई है 32/6, मतलब y की वैल्यू आपके पास आ गई है 2 3 ज़ा 6 2 16 ज़ा, y की वैल्यू आपके पास आ गई है 16/3। ठीक है, y इज इक्वल्स टू 16/3। अब y इज इक्वल्स टू 16/3 आप लोग यहाँ पुट करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं। x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 20/3।